बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा में पैगंबर बना कर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। आप अलैहिस्सलाम कौम तमूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम लोगों को हक़ की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तनकीद करते, लेकिन वो लोग आप अलैहिस्सलाम की तालीमात का इनकार करते और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि खुदा के अज़ाब से डरो जो बहुत ही सख्त अज़ाब है। लोग आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और आप अलैहिस्सलाम को राह में रुकावट पैदा करते। आप अलैहिस्सलाम ने कौम तमूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आप अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। मायूस की हालत में आप अलैहिस्सलाम ने कौम तमूद की तबाही और बर्बादी की अदवा की और इस ज़मीन से निकल पड़े। चलते चलते दरिया फ़रात के किनारे निकल पड़े। एक कश्ती भी वहाँ पर लगी हुई थी। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। उनकी देखा देखी में आप अलैहिस्सलाम भी उस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार हो चुके थे। कश्ती लोगों से भर चुकी थी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समंदर पुरसुकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर सियाह बादल फट रहे हैं, हवाएं चलने लगी। हवा अचानक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गई। समंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। तूफ़ान के झटकों और पानी के थपेड़ों से कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में एक मुसाफिर ने कहा, मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स सवार है जिससे बड़ी बहुत गलती सदर हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से ना निकाला जाए, कश्ती सही सलामत रहना मुहाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो ख़ुद को पेश ना किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस पर खड़े हो गए और कहा, मैं ही हूँ जिससे बड़ी गलती सर्जन हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत भी टल सकती है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुँह देखते रह गए। खुद ही अपनी गलती का इजहार किया। फिर सब ने एक ज़ुबान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता इंसान मालूम होता है। हम किसी हाल में भी इसे कश्ती से निकाल नहीं सकते। मुसाफिरों में एक ने तजवीज़ पेश की कि ख़ुरअंदाज़ी की जाए। जिसका नाम पर्ची में निकले वही सज़ा का मुस्तहिक़ होगा और फिर हम उसको कश्ती से निकाल देंगे। चुनांचे ख़ुरअंदाज़ी की गई। पर्ची में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस अमल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। फिर ख़ुरअंदाज़ी की गई। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का हुक्म भी यही है कि मुझे दरिया में फेंक दो, तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों से बार बार कहा कि वो कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मना ने मान लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे वापस करना है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर अंधेरों में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफ़ी तलब करते रहे। आप अलैहिस्सलाम पुकार रहे थे, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं, तो पाक है। बिलाशबा मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया, मैं ज़ालिम में से हूँ। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में से महफूज रहे। मछली दरिया के किनारे उंगल दिया। जब पेट से बाहर आए तो बहुत कमज़ोर और बहुत मायूस हुए। खुली हवा में सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तुम मछली के पेट में मेरी पाकी ना बयान करता, निजात हासिल ना कर पाता। जिस जगह पर आप अलैहिस्सलाम को निगला था वहाँ कोई दरख्त था ना कोई साया था। धूप ही धूप थी, गर्मी भी ना काबिल बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक पैरदार पर्दा उग आया। पर्दे के पास आप अलैहिस्सलाम बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है आप अलैहिस्सलाम के पास एक हिरनी आया करती थी, अपना दूध पिला कर जाती थी। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने बग़ैर घास की ज़मीन पर डाला और वो बीमार था
اور ہم بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ انہیں چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کی نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں سکھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یاد کرنے لگے، انتظار کرنے لگے، اور لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام لائے ہوئے پیغام پر تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر ہمارے درمیان آ جائیں تو ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کرنے لگیں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت پر واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام تقنیت کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اور اسی طرح اچھائی کی باتوں کو پھیلاتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔